नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी के एक्सपायरी और एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्सपायरी में हमें कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है, यानी मार्केट में मोमेंटम है वो दोनों साइड का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन का प्रीमियम है उसको एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है, तो वहां पर प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आप बिगनर है तो एक्सपायरी वाले दिन सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो मोमेंटम होता है अर्ली मॉर्निंग का और सेकंड सेकंड हाफ का उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा जो 10:30 से लेके 1:15 तक सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिलता है, उस टाइम फ्रेम पे आप अवॉइड कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग का। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जब भी हम करते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिलके ही अपने ऑप्शन का प्रीमियम है वो बनता है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं उनको उसी सेम डे में सेटलमेंट होने होते हैं। तो सभी का ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड का पोजीशन है वो बना सकते हैं। और यदि आप फ्रेशर है, बिगनर है, तो लिमिटेड लॉट साइज के अंदर ही एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी मनी है वो आपकी वाइप आउट न हो सके और आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए भी आपके अकाउंट में पैसा बच सके। दोस्तों, आज के मार्केट के मोमेंटम की यदि हम बात करें तो निफ्टी ने 159 पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी ने 353 और सेंसेक्स ने 521 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की आज हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 24 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 26 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, ओएनजीसी, बजाज ऑटो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। और लूजर्स में आज कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ और टीसीएस और कोल इंडिया ये अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। यदि बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 6 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 8 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली। और लीड कौन कर रहा था आज बैंकिंग सेक्टर को? इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के दोनों अबव 3% की पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं लूजर्स में कोटक बैंक है वो अप्रोक्सीमेटली 4% डाउन साइडेड में, वही यूनियन बैंक भी 8 डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसका ऑप्शन चेन के डेटा का भी, साथ के साथ हम कैंडल स्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि अपने मार्केट है वो क्या बोलना चाह रहा है, कल किस तरीके से अपनी ट्रेड का सेटअप बनेगा। क्योंकि जब भी अपना सेटअप बनता है हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तभी अपना पैसा बनेगा, अदरवाइज वहां पर कुछ भी बनने को नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के आज की बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट ने ही हमें कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट का मोमेंटम है वो यहां से फ्लैट टू पॉजिटिव की तरफ ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी थी उसका हाई लो का जब हमने मार्क किया तो इसके डाउन साइडेड में एक भी कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब मार्केट है वो डाउन साइडेड में जाने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल्स जरूर बनी पर वापस से अपर की साइड में यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनी तो कंफर्मेशन हो गया था और मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया। जो 24,460 का लेवल है वह रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, वहां पर टाइम स्पेंड किया, वापस से डाउन साइड आया और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनके वापस से अपर की साइड में मार्केट है वो देखने को मिला। कल के एक्सपायरी की यदि हम बात करें तो 24,460 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ। गैप अप ओपनिंग होती है 24,460 या 24,493 का लेवल ब्रेकआउट करके अबव की साइड में सस्टेन करेगा तभी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसका 24,527 और 24,568 है वह एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो 24,370 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो 24,340 का यहाँ लेवल ब्रेकडाउन होते ही फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 24,311 और 24,272 तक के लेवल्स आते हुए फिर निफ्टी में नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन चेन की, क्योंकि ऑप्शन चेन में कॉल राइटर का डेटा अपने लिए
एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और पुट राइटर का डेटा एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 24,400 के लेवल पे 2,18,416 के हेवी ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 24,300, तो 24,300 और 400 ये दोनों इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यदि 400 का लेवल है वो स्लिप होता है तो 24,300 तक आता हुआ नजर आ सकता है। 24,500 पे 2,15,000 है। इसके बाद में कहीं पर भी कोई भी मार्केट में हेवी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है, डायरेक्टली 24,700 के लेवल्स आता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों क्या एक्सपायरी 24,700 के आसपास होगी या फिर 24,300 के आसपास? आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अब सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कल किस तरीके से ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आज सेंसेक्स ने 521 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है 78,400 का लेवल सेंसेक्स ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर इंट्राडे में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जिसमें 78,621 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 78,947 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 79,215 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करें तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलर एक्टिवेट होता है। तो मार्केट जब जब अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा वहां पर सेलर का एक्टिवेशन होगा, और यदि सेलर की वॉल्यूम और सेलर ज्यादा हेवी वेटेज वाला होगा तब मार्केट को वहां से रिजेक्शन देके डाउन साइडेड में लाएगा। और सपोर्ट पर जब भी मार्केट आता है तो वहां पर बायर एक्टिवेट होता है, और बायर यदि बायर में सेलर से ज्यादा दम है तो भी फिर वहां से मार्केट को अपर की साइड में लेके जा सकता है। अब 78,125 का लेवल सेंसेक्स है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। इसके नीचे यदि एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 77,944, सेकंड सपोर्ट रहेगा 77,732 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 77,505 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज 353 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल किस तरीके से किस लेवल पे बाइंग या डाउन साइडेड का मौका मिलेगा, तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ 58,164 का। यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है फिर एक कैंडल इसके नीचे सस्टेन करती है तभी अपने को डाउन साइडेड में बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 58,024 का, और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता है तो 57,892 और 892 के बाद डायरेक्टली 57,700। दोस्तों छोटे छोटे सपोर्ट बनते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, तो आप जब भी ट्रेड करें तो इनका ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपने यहां से कोई भी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो वो आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन है वो लॉस में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कौन से सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस अपर की साइड का रुख है वह अपने को देखने को मिल गया। और अबव साइड की बात करें तो 58,461 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी मार्केट में इंट्राडे में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,680, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 58,972 और वहां से भी ब्रेकआउट करता है तो 59,426 का लेवल मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में भी आपको इनका बेनिफिट है वो मिल सके। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।